नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी और फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। और सभी मेरे दोस्तों और मित्रों से मैं विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज हम बात करने वाले देखिए निफ्टी जो इंडाइसेस है मेटल का उसके बारे में। और यानी मोटा मोटी कह सकते हैं कि जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील बीएसएल है, यानी जो सेल है, तो मतलब एक ऐसी क्या घटना घटी जिसके कारण मतलब एक दिन में निफ्टी का जो मेटल इंडाइस है वो लगभग 6.5% डाउन हुआ है, जो काफ़ी बड़ी गिरावट है। अगर कोई इंडाइसेस टोटली 1% 2% हम कह सकते हैं किसी नेगेटिविटी के कारण गिरा है, ओके, बट लगभग 6.5% कोई इंडाइसेस नेगेटिव में जाता है तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है। और यस्टरडे आपने देखा है ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट या फिर खासकर इंडियन मार्केट्स निफ्टी 50 या सेंसेक्स या निफ्टी मेटल में तो काफ़ी भयंकर गिरावट थी। और इसके गिरावट का कारण क्या है और ये गिरावट कितने दिन और बन सकती है, क्या हमें निफ्टी मेटल जो स्टील या फिर जो मेटल के कंपनी से स्टॉक्स है उनमें बने रहना या नहीं रहना है, ये सारे बातें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरह मतलब अगर एक महीने का मैं डिटेल बताऊं तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा शार्प गिरावट जिसे कहते हैं यस्टरडे, यानी जो मार्केट सीधा जिस तरह क्रैश होता है यानी ऊपर से सीधा नीचे निफ्टी मेटल यस्टरडे हुआ है। इसके कई कारण हैं, ग्लोबल संकेत हैं, खासकर जो आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो सबसे बड़ा कारण है। उसके बारे में हम भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो मैं सभी से विनती करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। काफ़ी अच्छी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, विनती करता हूँ कि वीडियो पूरा अवश्य देखिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। देखिए इसके आगे अगर हम देखेंगे जो स्टॉक्स है निफ्टी मेटल में कौन से स्टॉक और कितनी गिरावट हुई है वो भी हम जानते हैं, उससे पहले ग्लोबल संकेतों के अलावा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लाया हूँ, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ, ये है, यानी ये देखिए अपोलो ट्यूब्स, अदानी, ये तो छोड़ दीजिए, हिंडाल्को मेटल की, ये हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक, JSW, जिंदाल स्टील, मोल, NMDC, नेशनल एल्यूमिनियम, रत्नमणि ट्यूब्स। तो देखिए ये गिरावट देखिए 1%, 2%, 2%, 6%, 4%, 7%। JSW स्टील में काफ़ी भयंकर गिरावट हुई है, जिंदल स्टील। और साथ ही साथ देखिए अगर आप देखिए NMDC में भी 10% की गिरावट है, सेल में देखिए 8% की गिरावट है, टाटा स्टील देखिए लगभग 9% गिरा है यस्टरडे, यस। तो जो मेजर कंसर्न है मैं बता रहा हूँ, टाटा स्टील है, सेल है, NMDC है, टाटा स्टील BSL है, जिंदल स्टील है, जो लगभग पिछले 1 वर्ष से भयंकर तेज़ी में थे। और इन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है या फिर मैनेजमेंट में कोई ख़राबी या फिर कोई कंपनी बंद होने वाली नहीं है, ये कोई कारण नहीं है और ना ही इंडिया इसका कोई फैक्टर है। एक ग्लोबली न्यूज़ है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, तो देखिए कारण कहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टील प्राइसेस ग्लोबली हैव स्टार्टेड टू कूल एज वी एक्सपेक्टेड एंड वी होल्ड ऑन टू आवर व्यू दैट देयर विल बी अ फर्दर easing of prices for the remainder for 2021 and into the 2022 as Chinese demand from the construction industry weaken, Fitch Solutions said in the note। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, फिच एजेंसी, सबको पता है, एक फाइनेंशियल बड़ी एजेंसी है। तो उनका भी ये कहना यही है कि जो स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट है उनकी जो डिमांड में कमी आ सकती है और स्ट्रेस हो सकता है प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि जो चाइनीज़ का जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक वीकनेस दिखाई दे रही है। उसका कारण मैं बताऊंगा क्यों चाइनीज़ में अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में या फिर स्टील प्रोडक्शन में वीकनेस है तो इंडियन स्टील पे क्या असर पड़ता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा और एक न्यूज़ है, देखिए यहाँ पर ये रहा, आयरन आर प्लंग्ड एंड कॉपर टैंक टू ए 4th month लो एज अ वरीज ओवर चाइनीज स्टील प्रोडक्शन, ग्लोबल ग्रोथ रिस्क एंड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस US स्टिमुलस रोल्ड मेटल स्टॉक। तो देखिए चाइनीज़ का जो आयरन है, लोहा एंड स्टील जो भी है, कॉपर, लगभग 4%, मतलब काफ़ी गिरावट देखी गई है। जो 4 महीने पहले ऐसा हुआ था, यानी 4 महीने की ओवरऑल मतलब गिरावट हुई है। इसका कारण है ओवर चाइनीज़ स्टील प्रोडक्शन एंड ग्लोबल ग्रोथ रिस्क प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस, यानी जो स्टील और जो आयरन का है, जहाँ पर चाइना में इनका जो प्रॉस्पेक्ट है वो काफ़ी लो दिखाई दे रहा है, इंक्लूडिंग US। उसके अलावा अगर हम देखेंगे दिस वीक्स ड्रॉप फॉर आयरन आर एक्सेलरेटेड विद द फ्यूचर स्लाइडिंग एज मच एज 12% टू लोवेस्ट सिंस December इन सिंगापुर ऑन एक्सपेक्टेशन दैट चाइनीज स्टील आउटपुट एंड
consumption will weaken over the rest of the year, partly as authorities curb pollution. Prices are more than 40% below a record high reached as 3 months ago. तो देखिए कारण यही बताया जा रहा है कि मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए क्यों चाइना की बात हो रही है। देखिए स्टील का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना, एंड स्टील का जो लार्जेस्ट जो कंजप्शन है वो चाइनीज़ है। यानी एक 3-4 ऐसे बड़े नेशन है जहाँ पर स्टील की भारी खपत होती है। रशिया, चाइना, इंडिया एंड यूएस। डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्शन में होता है, अदर वेरियस इंडस्ट्रीज़ में होता है, अदर कई सारे इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो चाइना इज़ ए लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। लेकिन 3 कारण है, गौर से सुनिए, 3 कारण है जिसके कारण चाइना ने अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्टील का उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ़ किया है, और प्राइसेस भी काफ़ी लो हो चुके हैं चाइना में। और उन्होंने इंपोर्ट करना भी, एक्सपोर्ट करना, जो अदर कंट्रीज़ को स्टील देना, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। एक कारण वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसे वो कम करना चाह रहे हैं, और जो डिपेंडेंसी है स्टील पर चाइना की वो उसे कम करना चाह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, और एक कारण क्या है, उनकी जो ग्रोथ नंबर्स है चाइना के, खासकर आफ्टर कोविड स्लाइटली थोड़े सही दिखे थे, लेकिन आपको पता है चाइना है तो ड्रैगन कभी भी कोई नंबर सही नहीं बताता है वर्ल्ड को। तो अभी देखिए जो भी गलत आंकड़े उन्होंने आफ्टर कोविड के बाद बताया था कि उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी आफ्टर कोविड 1 से 1.5 साल के बाद अभी उनका कत्ता चिट्टा बाहर आ रहा है। यानी उनकी जो ग्रोथ स्टोरी थी उसमें कोई दम नहीं है, और नंबर्स ऑलमोस्ट वहाँ पर उनको $560 बिलियन का, मतलब जो फंड होता है उनका, जो पैसे वो वैनिश हो चुके हैं। यानी काफ़ी भयंकर जो एक मंदी, उसके आसार चाइनीज़ में दिख रहे हैं। वो सेकंड कारण है। तीसरा कारण है 2022 में समर ओलंपिक्स बीजिंग में होने वाले, जिसके कारण चाइना वर्ल्ड को बता रहा है कि हम किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो स्टील अगर स्टील हम ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जिसके कारण ये भी बता रहा है। तो 3 कारण है, एक है स्टील पे प्रोडक्शन डिपेंडेंसी कम करना है, और हाफ प्रोडक्शन उन्होंने किया है स्टील का, और जो फ्यूचर इनका कंस्ट्रक्शन ग्रोथ है, या फिर जो स्टील को जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो भी काफ़ी कम हुआ है ड्यू टू लो ग्रोथ इन चाइना। एंड थर्ड है समर ओलंपिक वो ऑर्गेनाइज करने वाले। तो ये 3 से 4, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे रशिया में भी स्ट्रेस चल रहा है उनकी जीडीपी को लेकर, और यूएस में भी उन्होंने काफ़ी स्टील रिलेटेड उन्होंने नेगेटिव संकेत दिए, खासकर डेवलपिंग फील्ड में। तो जिसके कारण जो मेटल के प्राइस वो लगभग चाइना में, खासकर मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी लो पे आ गए। लगभग 4 महीने पहले जो प्राइस थे वो फिर से वो प्राइस पे आ गए, यानी काफ़ी कम डिमांड वहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, देखिए ये एक चीज़ है, the recent slowdown in Chinese micro numbers, the spreading of COVID-19 in the China, and now also an even stronger dollar are potential risk that in the short term may challenge the long term bullish outlook for copper. तो यहाँ पर देखिए जो recent slowdown in Chinese micro numbers, यानी जो माइक्रो नंबर्स मतलब जो फाइनेंशियल नंबर्स जो बैंक्स या फिर वर्ल्ड जो फिच रिपोर्ट है या फिर वर्ल्ड बैंक है तो वो अनाउंस करता है, मतलब एज़ पर उनके स्केड्यूल, तो वहाँ पर डेफिनेटली एक स्ट्रेस दिख रहा है चाइनीज़ माइक्रो नंबर पर, बैंकिंग नंबर पर। तो जो ग्रोथ स्टोरी चाइना ने जो ग्रोथ स्टोरी बताया और जो वर्ल्ड ग्रोथ स्टोरी देख रहा है चाइना पर, वो काफ़ी डिफरेंस है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ने वाला है मेटल और स्टील स्टॉक्स पर, क्योंकि अगर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंजप्टर है, जो बनाता है और वही कंसेप्ट करता है, अगर उसने 50% का अगर रिड्यूस किया है मैन्युफैक्चरिंग, एंड उसके उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो उसे बढ़ाए और उसे यूज़ करे, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी सही नहीं है। और दूसरा है यूएस में भी उतनी डिमांड नहीं है, रशिया में भी उतनी डिमांड नहीं है। तो काफ़ी ऐसे देश है जो स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट में स्लो डाउन कर रहे हैं, और इंडिया में तो डेफिनेटली इसकी डिमांड रहेंगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने भी प्लान किया है कि एटलीस्ट 2024 या 25 तक हम किसी से मतलब स्टील बाहर से नहीं मंगाएंगे। हम खुद हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है स्टील में वो हम खुद बनाएंगे और हम खुद बेचेंगे। तो मतलब ये भी अच्छा संकेत है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अगर हम स्टील के प्रोडक्ट देखेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस रहने वाला है, क्योंकि एक तो कोविड सिचुएशन फिर से डेल्टा वायरस बढ़ रहा है, एंड सेकेंड है जो ग्लोबल संकेत है चाइनीज़ रिलेटेड,
क्योंकि स्टील में सबसे ज़्यादा अगर 60 to 70% अगर कोई मार्केट कंज्यूम या मार्केट को अधीन है वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो वहाँ पर काफ़ी नेगेटिविटी है चाइनीज़ मार्केट में, उसका इफ़ेक्ट है। सेकेंड है ये कोविड का तो आपको पता हो गया। फिर अफ़गानिस्तान का भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट उसका हमें देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे तो जो स्टॉक है, सेल है, स्टील है, वेदांता है या टाटा स्टील, बीएसएल है, तो इन स्टॉक पे डेफिनेटली एक स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस मैं कहूँगा, देखिए इंटरनली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट की कोई डिमांड में कोई कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर हम बाहर, क्योंकि सेल है या फिर टाटा स्टील है, टाटा स्टील बीएसएल है या फिर अदर जिंदल स्टील है, इनके जो प्रोडक्ट ना केवल इंडिया में बिकते हैं बल्कि बाहर कंट्री में भी इनकी डिमांड होती है। तो एज अ ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली एक नेगेटिविटी अभी मेटल एंड स्टील एंड आयरन रिलेटेड प्रोडक्ट पर है। तो उनके जो मैन्युफैक्चरर कंपनी से उनके जो स्टॉक्स है डेफिनेटली एक स्ट्रेस रहेगा। तो अभी मैं कहता हूँ कि अगर कोई नई बाइंग करना चाह रहा है इन शेयर्स में तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, एक 1 हफ्ता, एक 1 वीक या 10 डेज़। फिर से जब ये न्यूज़ वैनिश हो जाएंगी, फिर से अगर ग्लोबल संकेत सही हो जाएंगे तो डेफिनेटली मतलब बढ़ सकते हैं। यस, लेकिन ये कोई इसमें इतनी बड़ी नेगेटिविटी नहीं है कि हमें बाहर निकल जाना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए, अगर आपका स्टॉक है तो बने रहिए, लेकिन नई बाइंग से अवॉइड कीजिए। आशा करता हूँ कि देखिए एक है यूएस मार्केट, दूसरा चाइनीज़, रशिया और इंडिया। और ग्लोबल वार्मिंग में हम देख रहे हैं जो चाइना है अपना स्टील प्रोडक्शन कम कर रहा है, और स्टील का जो भी प्रोडक्ट है वहाँ पर वो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है या जो भी स्टील रिलेटेड वो प्रोडक्ट बनाता है वहाँ पर काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है, और उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी है वो भी काफ़ी कम है। तो ये सारे ऐसे संकेत है जो एक नेगेटिविटी दे रही है स्टॉक, मेटल स्टॉक रिलेटेड, यानी टाटा स्टील, बीएसएल, जिंदल या फिर सेल। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और आप भी आकलन कीजिए इन स्टॉक रिलेटेड। धन्यवाद।